नमस्कार, आज़ाद इंडियन में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट आज हो गया 14 मई की जो फटाफट खबर निकल कर आ रही है करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने बताया मोदी सरकार की 20 लाख करोड़ का मैच खोखला हवाई बताया। गरीब और प्रवासी श्रमिकों के लिए कुछ भी नहीं है। जी हाँ, इस बीच मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जैन संत के स्वागत में उमड़ी हजारों की भीड़। अब सवाल खड़े हो गए हैं मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ, आखिर कार्रवाई कब होगी। अगर यही मुस्लिमों को लेकर किसी मौलाना के स्वागत में होता तो आज देश की मीडिया में हू हल्ला हड़कंप मच गया होता। जी हाँ, हम दिखाएंगे तस्वीर, बताएंगे एक एक बात। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जहां पर बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। ममता बनर्जी ने हमला तो बोला है, लेकिन इस बीच कफील खान को लेकर बड़ी खबर। 3 महीने के लिए रास्ता बढ़ा है पत्रकार पर। किस तरीके से पत्रकार को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आई, हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के इस लोकल बनों की किस तरीके से धज्जियां उड़ गई है, जो खुद BMW से चलेंगे, विदेशी गाड़ियों के साथ इटली के सूट पहनेंगे, जर्मनी का चश्मा लगा के चलेंगे, वो हमें लोकल बनने की और आत्मनिर्भर की बात बता रहे हैं। सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से जानेंगे। जहाँ पर रवीश कुमार ने भी सवाल खड़े किए हैं मोदी सरकार पर, वो भी आपको बताएंगे। किस तरीके से मोदी ने कल भाषण में एक के बाद एक झूठ बोले हैं, वो भी पकड़ी गई है जाने के। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 77,000 को पार। जी हाँ, अब तक 77,889 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या की बात करें तो अब तक 2546 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो कल 1495 मामले सामने आए हैं, टोटल 25,922 हो गए हैं। गुजरात में कल 364 मामले सामने आए हैं, तो टोटल 9,268 हो गए हैं। तमिलनाडु में 509 मामले सामने आए, टोटल 9,227 हो गए हैं। दिल्ली में 359 मामले सामने आए, टोटल 8,000 मामले हो चुके हैं। राजस्थान में भी 152 मामले सामने आए हैं, टोटल 4278 हो गए। मध्य प्रदेश में 187 मामले सामने, टोटल 4173 हो गए हैं। जबकि यूपी में भी कल 150 मामले सामने आए, तो टोटल 3800 हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 117 मामले सामने आए, टोटल 2290 हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में भी कल 48 मामले सामने, टोटल 2137 हो गए। जबकि पंजाब में भी 10 मामले सामने, टोटल 1924 हो गए हैं। तेलंगाना में 41 मामले सामने आए हैं, जबकि 1367 लोगों की संक्रमित हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी कल 37 मामले सामने, टोटल 971 हो गए हैं। कर्नाटका में 34 मामले सामने आए, टोटल 959 हो गए हैं। बिहार में 53 मामले सामने आए, टोटल 932 हो गए हैं। हरियाणा में 13 मामले सामने आए, टोटल 793। उड़ीसा में 101 मामले सामने आए हैं कल। जी हाँ, रिकॉर्ड टूट गया है, 538 हो गए हैं टोटल। जबकि केरला में भी 10 मामले सामने आए हैं, टोटल 535 हो गए हैं। चंडीगढ़ में 4 मामले सामने आए हैं, टोटल 191 मामले हो गए हैं। जबकि झारखंड में 5 मामले सामने, टोटल 177 हो गए हैं। असम में भी 15 मामले सामने, टोटल 80। जबकि उत्तराखंड में 3 मामले सामने, टोटल 72 हो गए हैं। लद्दाख में भी 1 मामले सामने, टोटल 43। जबकि पुदुचेरी में भी 1 मामले सामने, टोटल 13 हो चुके हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। सीतारमण के ऐलान के बाद पी चिदम्बरम बोले गरीब और प्रवासी श्रमिकों के लिए इनमें कुछ नहीं। जहां कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि आखिर मोदी सरकार की महज हवाई ही ये 20 लाख करोड़ रुपए, इनमें 1 रुपये भी गरीबों के लिए नहीं मिलेगा। आर्थिक पैकेज का जो ब्यौरा पेश किया उनमें गरीबी, प्रवासी मजदूर और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वो देश के कमजोर वर्ग के लिए भी 13 करोड़ लोगों के खाते में पैसे डालें। चिदम्बरम ने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा है कि पिछली रात प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, हालांकि कुछ ब्यौरा नहीं दिया गया था, लेकिन वित्त मंत्री ने एक ब्यौरा तो दिया, लेकिन इस ब्यौरे में खास करके आम जनमानस के लिए कुछ भी नहीं था। उन्हीं वित्त मंत्री, उन्हीं बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए ही सब कुछ दिया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। मध्य प्रदेश, जैन संत के स्वागत में उमड़ी हजारों की भीड़। SP बोले नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जी हाँ, केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लागू किया है, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पर जैन संत के स्वागत में हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई है। हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई है, जिनमें अब बड़ी खबर ये निकल के आई कि इनमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस बीच पुलिस प्रशासन तो ये जांच करने में लगी है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर इतनी बड़े पैमाने पे अगर किसी मौलाना के स्वागत की योजना बनी होती तो आज पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़े पैमाने पर हू हल्ला हुआ होता। और किस तरीके से
बदनाम करने की साजिश की गई होती है। कितने बड़े पैमाने पर जैन संत के लगभग 1000 से 2000 लोग शामिल हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी थी। और जितने भी लोग आए थे, अगर इनमें से एक भी व्यक्ति को कोरोना हुआ होगा तो समझ लीजिए कितने बड़े पैमाने पर कोरोना फैलाने के चांसेस हैं। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। ये दिखाता है कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि केंद्र का विशेष आर्थिक पैकेज महज एक बड़ा शून्य है, इनमें राज्यों के लिए कुछ नहीं। ममता बनर्जी ने बोला हमला। जी हाँ, आपको बता दें कि पीएम मोदी की तरफ से कोविड-19 संकट से देश को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का तो ऐलान बताया गया। लेकिन ममता बनर्जी ने सवाल किया कि इनमें राज्यों के लिए क्या है, राज्यों के साथ साथ आम जनमानस के लिए क्या है। जो लोग लगातार एक के बाद एक परेशानी में हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? उनके लिए सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है और राज्यों को भी कुछ नहीं दिया, जबकि राज्य परेशान है। जीएसटी का पैसा भी केंद्र सरकार नहीं दे रही है और ममता ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। चलते हैं अगली बड़ी खबर। डॉक्टर कफील खान पर फिर से रासुका 3 महीना बढ़ा दिया गया है। पत्रकार बोले अगर कफील बाहर होते तो मरीज का इलाज ही कर रहे होते। जी हाँ, संशोधित नागरिकता कानून का विरोध करने के मामले में पिछले 102 दिनों से जेल में बंद डॉक्टर कफील खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गृह मंत्रालय ने उन पर लगी रासुका को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कफील खान पर लगाई गई रासुका में 3 महीनों की बढ़ोतरी की गई है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में रेडियोग्राम आ गया है। 13 अगस्त तक कफील एनएसए में निरुद्ध रहेंगे। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है और जिसके बाद अब लगातार ये हमला बोला जा रहा है सरकारों पर, खास करके कि किस तरीके से अगर बाहर होते। इसके पहले भी कफील खान ने पत्र लिख चुके हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद BMW से चलेंगे। इटली के सूट और जर्मनी का चश्मा लगाकर बोलेंगे अब तो लोकल बनो। जी हाँ, ग्रीस मालवीय ने उठाए सवाल। दरअसल आपको बता दें कि मोदी ने खुद मेवाड़ों की पहनते जो स्विट्जरलैंड का फेमस ब्रांड है, उनकी घड़ियाँ रेंज रोवर 40,000 रुपये से शुरू होकर 2 लाख तक जाती है। देश के युवाओं से कह रहे हैं कि आप घड़ी HMT की पहने। मोदी जी खुद ब्लॉक का पेन इस्तेमाल करते हैं जो कि 1.5 लाख का पेन है। जर्मनी का एक महंगा ब्रांड का सूट पहनते हैं, पेन यूज़ करते हैं और कहते हैं कि आप लोकल और वोकल बनो। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो दिन भर में 10 रंग के कपड़े और विदेशी कपड़े बदलते हैं, पीएम मोदी लोकल के किस तरीके से हिमायती बन गए। इस बीच जो सबसे बड़ी झूठ निकल के सामने आई पीएम मोदी की, वो पकड़ने वाली थी PPE किट्स को लेकर। पीएम मोदी का कहना है कि पर डे 1 लाख PPE किट बनते चले जा रहे हैं, जबकि अभी भी सच्चाई ये है कि बड़े पैमाने पर PPE किट्स को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी हाल ही में गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल में बड़े पैमाने पर PPE किट को लेकर प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ ही वहाँ के MBBS डॉक्टरों को किसी भी तरीके से कोई पैसा नहीं मिल रहा है, बड़े कम पैमाने पे पैसा मिल रहा है। इसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन मोदी सरकार PPE किट को लेकर ये भी झूठ और भी बोला कि पहले देश में PPE किट्स बनते नहीं थे, जबकि सच्चाई ये है कि पहले भी PPE किट्स बना करते थे। सरकार जब से इस तरीके की समस्याएं तब से बड़े पैमाने पर PPE किट्स बनाए जाने लगे हैं। लेकिन इस बीच कई ऐसे झूठ पीएम मोदी की पकड़ में आई है। इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ी झूठ रवीश कुमार ने भी पकड़ी है, जिसका पीएम मोदी ने 20 साल पहले कच्छ की उस त्रासदी के बारे में भी बताया था। उस त्रासदी की तुलना कोरोना वायरस से कर रहे हैं, जो कि अपने आप में हास्यास्पद है, क्योंकि वो त्रासदी इस तरीके से नहीं थी कि बढ़ती ही चली जाए। एक दिन की त्रासदी थी जिसके बाद पूरी सरकारी अमले को लगाकर सुधारा जा सकता था। लेकिन ना तो ये एक दिन की त्रासदी है और ना इसमें सरकारी अमले को लगाकर सुधारा जा सकता है। तो पीएम मोदी ने उस कच्छ की त्रासदी को भी इससे तुलना करके एक बड़े पैमाने पर लोगों को भटकाने की कोशिश की गई है। रवीश कुमार ने पीएम मोदी की इस पर नाराजगी भी जताई है। चलते अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपदा बनेगी अवसर। पीएम मोदी ने जो ये बातें कही थी, इसको लेकर प्रशांत किशोर ने हमला बोला। कहा है कि पीएम के बयान पर या तो दुनिया मूर्ख है या फिर हम अधिक समझदार हो गए हैं। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये कोरोना वायरस एक बड़े अवसर के रूप में हमारे पास आई है, तो इसे हमें अवसर के रूप में लेना चाहिए था। तो ठीक है, पॉजिटिव वे में देखें तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि बस ये केवल अवसर ही है, कोई कोरोना महामारी नहीं है, इसी को लेकर प्रशांत किशोर ने हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि आज प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये एक अवसर है। क्या दुनिया मूर्ख है या फिर हम ज़्यादा समझदार हो गए हैं कि ये एक अवसर के रूप में? अगर अवसर के रूप में है तो जनता को उस अवसर का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है और हम कह रहे हैं ये एक अवसर के रूप में है। तो अगर
हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होना एक अवसर है, तो इस अवसर की भरपाई भी करिए मोदी साहब। तो ये बड़ी बातें करके तंज कसा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। बिग ब्रेकिंग निकल कर दिल्ली में शराब के शौकीन निराश, काम नहीं कर रही है ई टोकन सिस्टम। जी हाँ, दरअसल शराब की दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने ई टोकन सिस्टम तो लागू कर दिया, जिसकी व्यवस्था शुरू की, लेकिन इन खामियां अब तक दूर नहीं हो पाई। दिल्ली सरकार सब कुछ ठीक होने के दावे कर रही है, लेकिन शराब खरीदने वालों का कहना है कि ई टोकन सिस्टम काम नहीं कर रहा है। शुरुआत में भी इनकी साइट ही नहीं खुल रही है। कुछ का कहना है कि जो ब्रांड उन्हें चाहिए थे वो तो सिस्टम पर शो ही नहीं कर रहा है। खबर लिखते वक्त ये साइट खोली नहीं थी, तो दिल्ली में कई शराबियों को थोड़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। तो हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बड़ी खबर, ईद पर सऊदी अरब में कर्फ्यू का ऐलान, 5 दिन और 24 घंटे रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में ईद के मौके पर कर्फ्यू लगा रहेगा। सऊदी अरब में ईद की 5 दिनों की छुट्टियों के दौरान पूरे देश में 24 घंटे का कर्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने कर्फ्यू का यह ऐलान किया है। सऊदी अरब ने घोषणा की कि रमजान महीने के आखिरी ईद उल फितर के साथ 23 मई से 27 मई तक पूरे देश में 24 घंटे का कर्फ्यू लगाया जाएगा। 5 दिनों तक चलने वाले इस कर्फ्यू में कोई भी ढील या रियायत नहीं दी जाएगी और ये पूर्णतः लॉकडाउन ही समझा जाएगा। तो ईद को लेकर ताकि कोई भीड़ भाड़ ना इकट्ठा हो, इसको लेकर सऊदी अरब सरकार ने ये ऐलान किया है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने अधिकारियों को दी जूते मारने की धमकी। जी हां, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के भारतीय जनता पार्टी विधायक ने अधिकारियों को जूते मारने की धमकी दे रहे हैं। इससे पहले बीजेपी ने महोबा के डीएम एसपी को अनाड़ी, चोर और दलाल कहते हुए हड़कंप मचा दिया था। अब उन्हें जूते मारने की सरेआम धमकी दे रहे हैं। जी हाँ, दरअसल इससे पहले ब्रिजभूषण राजपूत भेष बदलकर गेहूं खरीद केंद्र पहुंचे थे और अपनी फसल बेचने की बात कही। इस पर खरीद केंद्र प्रभारी ने कमीशन मांगा। गेहूं खरीद में कमीशन लिए जाने के विधायक ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। उसी स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी करते हुए विधायक ब्रिजभूषण राजपूत काफ़ी उत्तेजित हो गए। इसके बाद बीजेपी विधायक ब्रिजभूषण राजपूत ने अधिकारियों को जूता मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा है कि सम्मान में दिक्कत आएगी, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जूता चलेगा जूता। वास्तव में कहूँ तो इस तरीके से जूता मारने की खुली धमकी दे रहे हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर हम बताएं कि दिल्ली स्टेशन पर फंसे यात्री रेलवे पर बस चलाने की तैयारी में। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद बड़े पैमाने पे लोग दिल्ली में फंसे हुए हैं। इसको लेकर केजरीवाल सरकार अब बस चलाने की फिराक में है। दरअसल उनका कहना है कि जो बड़े पैमाने पे लोग फंस गए हैं, इनको किसी न किसी तरीके से बस चलाया जाना चाहिए। रेलवे पुलिस के डिप्टी कमिश्नर हरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि स्पेशल ट्रेन के जरिए जो लोग दिल्ली आ रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर हैं, ऐसे लोगों को हम बस में भेजने की व्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं। गौरतलब है कि मुंबई, राजस्थान, अहमदाबाद के बिहार से आने वाले लोग स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें अगले 6 महीने में हो सकती है 3 लाख बच्चों की मौत, यूनिसेफ का दावा। जी हाँ, भारत में अगले 6 महीने तक 3 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौत हो सकती है, यूनिसेफ ने यह दावा किया। यूनिसेफ के मुताबिक पूरे दक्षिण एशिया में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का आंकड़ा 4,40,000 तक पहुंच सकता है। इनमें सबसे अधिक मौत भारत में ही होने का अनुमान लगाया गया है। दक्षिण एशिया के यूनिसेफ की रीजनल डायरेक्टर जीन गैफ कहते हैं कि हमें डर है कि दशकों से पहली बार हम उन बच्चों की संख्या बढ़ने वाली है जिनमें 5 साल से कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। हमें किसी भी कीमत पर दक्षिण एशिया में मां, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को बचाने की ज़रूरत है। महामारी से लड़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बीच हम मातृ और शिशु मृत्यु दशकों से हुए सुधार को भी नहीं खो सकते हैं। तो एक बड़ी चेतावनी भारत के लिए भी आ गई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें उत्तर भारत में बदल सकता है मौसम, बंगाल की खाड़ी में तैयार हो रहा है चक्रवाती तूफान। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। पिछले 2-3 दिनों में कई राज्यों में धूल भरी तेज हवाओं ने इस बात के संकेत दे दिए हैं। 3 दिन में तेज गर्मी और रात को अचानक मौसम में बदलाव होने की खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल अनुमान ये है कि अगले 24 घंटे में देश के कई राज्यों में इस तरह की धूल भरी आंधी हो सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर बारिश भी बन सकती है। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर, दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं एक नज़र उस पर डालते हैं। दरअसल दुनिया भर में अब तक जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 42,92,000 को पार कर गया है, जबकि 2,93,000 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका की बात करें तो 14 लाख कन्फर्म केसेस आ चुके हैं, 14 लाख कन्फर्म केसेस, जबकि मृतकों की संख्या
83,000 को पार कर गई है। रसिया में 2,42,000 कन्फर्म केसेज हैं, जबकि 22 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटेन में भी 2,29,000 केसेज है, जबकि 33,000 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 2,28,000 कन्फर्म केसेज है, जबकि 27,000 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं इटली में 2,21,000 कन्फर्म केसेज, जबकि 30,000 लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में भी 1,78,000 केसेज है। जर्मनी में 1,73,000 केसेज है। तुर्की में 1,41,000 केसेज है। फ्रांस में 1,40,000 केसेज हैं। ईरान में 1,12,000 केसेज आ चुके हैं। तो ये पूरे दुनिया भर का एक करके ये आंकड़ा है फिलहाल। बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। और अगर आप भी मानते हैं कि गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।